बिहार पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग का एक बहुत बड़ा अपडेट आया है। यह अपडेट आरक्षण को लेकर है और इस अपडेट आने के बाद भी बाद से ही चुनाव कार्य में लगने वाले जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो सकते में है, उनमें हड़बड़ी हो गई है। और यह अपडेट क्या है और आरक्षण के लेकर नया अपडेट क्या आया है, हम इसके बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे हैं, नए आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। हम बात करते हैं इस क्या नया अपडेट आया है। चुनाव की तिथियां की तो घोषणा नहीं हो रही है, लेकिन प्रतिदिन नए नए अपडेट जरूर आ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार, आप देख रहे हैं ठोक तंत्र। तो तैयार हो जाइए ऐसे प्रत्याशी जो अगर यह मन बना लिए हैं कि किसी आरक्षित सीट पर हम अपना नामांकन कर देंगे, तो यह ऐसा कतई होने वाला नहीं है। और अगर कोई अधिकारी, विभागीय अधिकारी, निर्वाचन कार्य से जुड़े अधिकारी अगर आपका नामांकन स्वीकार करता है तो उन पर कार्रवाई होगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने एक ताजा अपडेट दिया है। तो क्या है अपडेट, हम पता करते हैं, हम आपको बताते हैं। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने नया दिशा निर्देश जारी किया है। सभी जिला निर्वाची पदाधिकारी को पत्र लिखा है, कहा है कि आप इस बिंदु पर संतुष्ट हो लें कि उनके क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र, कौन सा निर्वाचन क्षेत्र, कौन सा वार्ड किस वर्ग के लिए आरक्षित है। सबसे पहले आप अधिकारियों से यह निर्देश जारी कर कहा गया है कि आप संतुष्ट हो लीजिए, आप पता कर लीजिए कि आपका क्षेत्र में जो निर्वाचन क्षेत्र है, वार्ड है, वह कौन से किस वर्ग, जाति वर्ग के लिए आरक्षित है। उसके बाद अगर आरक्षित सीट पर कोई अगर अनारक्षित व्यक्ति नामांकन भरता है, अगर उसका नामांकन भर दिया जाता है, उनका नामांकन पत्र ले लेते हैं, तो उन पे, उस निर्वाची पदाधिकारी पे और उनके कर्मियों पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। 1 कोटि के लिए आरक्षित सीट पर दूसरी कोटि के लोग भी नामांकन दाखिल नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि अगर पिछड़ी का सीट है तो अति पिछड़ी वाला नामांकन कर सकता है कि नहीं कर सकता है। अति पिछड़ी के सीट है तो अनुसूचित जाति वाले नामांकन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अगर अनुसूचित जाति महिला का सीट है तो एसटी वाले नामांकन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप ऐसा मन बनाए हैं तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग इस पर काफी सख्त है। किसी भी, कोई भी तकनीकी खामी के कारण आपका नामांकन अगर ले भी लिया जाता है तो नामांकन लेने वाले कर्मियों पर कार्रवाई की जाएगी। आयोग ने चेतावनी भरे शब्दों में कहा है, चेतावनी देते हुए कहा है, शब्द उपयोग हुआ है चेतावनी, कि ऐसी कोई भी गड़बड़ी सामने आने पर आयोग गंभीरता से लेगा। उत्तरदायी पदाधिकारियों, कर्मियों पर कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, उन पे कार्रवाई की जाएगी। ऐसी गड़बड़ी के लिए पूर्ण रूप से निर्वाची पदाधिकारी जिम्मेवार होंगे। ये निर्वाची पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे अगर आरक्षित कोटे पर अनारक्षित लोगों का नामांकन लिया गया तो। लिहाजा निर्वाचन क्षेत्रों की आरक्षण स्थिति के अनुरूप ही उस कोटि के व्यक्तियों का नामांकन पत्र प्राप्त करने का निर्देश दिया जाता है। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि हम कैसे पता करेंगे कि हमारा जो क्षेत्र है किस कोटि में है, किसके लिए निर्वाचन, इस पर लिस्ट दीजिए। तो दोस्तों, बिहार में 38 जिले और उसमें हजारों पंचायत, तो सभी का नाम वीडियो में बताना संभव नहीं है।
और उसमें कोई बदलाव भी नहीं आया है। 2016 में जो जिसके लिए आरक्षित था 2021 में भी उन्हीं के लिए आरक्षित है। तो सिंपल सा पता कर लीजिए आप जहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं कि पिछले बार जो चुनाव लड़ा गया था किस कोटि का था, सामान्य था या किस कोटि का था, आपको पता चल जाएगा। आप कमेंट में पूछते हैं तो मुझे लगा कि बता देना चाहिए। और निर्वाचन आयोग ने एक और अपडेट किया है कि आप नामांकन पत्र एक पद के लिए नामांकन पत्र 2 से ज्यादा दाखिल नहीं कर सकते हैं। 2 सेटों में ही आप नामांकन पत्र दाखिल आपको करना है अगर आप चाहते हैं। हालांकि एक सेट में ही लोग करते हैं ज्यादातर। अगर आपकी इच्छा है तो 2 सेट में कर सकते हैं। 2 से ज्यादा सेट में कीजिएगा तो आपका नामांकन पत्र नहीं लिया जाएगा, उसको रद्द कर दिया जाएगा। लेकिन इसके लिए कोई अलग से शुल्क निर्धारित नहीं है। एक ही शुल्क में आप 2 सेटों में नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं और उसमें एक सेट में आप सारी जो प्रतियां मूल प्रति लगाएंगे और दूसरे सेट में फोटोकॉपी लगाएंगे। इशारा तो यह भी किया है राज्य निर्वाचन आयोग ने कि जून तक चुनाव करवा लेना है। लेकिन जिस तरह से ईवीएम खरीद का मामला फंसा हुआ है तो 6 तारीख का हम लोग इंतजार ही कर सकते हैं। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि चुनाव की तिथि बताइए। थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। 6 तारीख के बाद हो सकता है कि चुनाव की तिथियां सामने आ जाए। तो ये थी ताजा अपडेट, पंचायत चुनाव से जुड़ी एक बड़ी अपडेट थी। मिलते हैं अगले वीडियो में। अब हमसे विदा लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।